हंगामा 24 आपकी आवाज़। हंगामा 24 चैनल के सभी दर्शकों को आचार्य सुधीश पाठक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी दर्शकों के लिए कुछ विशेष मंत्र, जप, पूजा पाठ, ध्यान, न्यास योग के बारे में बताने आया हूँ, जिससे आप समझेंगे गुरु क्या हैं, गुरु कैसे बने। इस सारी चीज़ आप सभी दर्शकों के समकक्ष में बता रहा हूँ। जैसे गुरु पूर्णिमा हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और यह पर्व अगर सभी दर्शकों, सभी भक्तगणों, सभी धर्मों के लोग अगर इसे मनाएंगे और इसे समझेंगे तो उन्हें लाभ ही लाभ है। लोग कहते हैं कि हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? बिन हरि इच्छा तृण नहीं डोले। उसी तरह कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। और गुरु कहाँ है? गुरु कहीं दूसरे जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही गुरु हैं। हर लाइन के, हर तरह के गुरु हैं। आपको शिक्षा दे रहे हैं वह गुरु हैं। कोई चीज़ आपको अगर किसी भी चीज़ में आपको बता रहे हैं वह गुरु हैं। किसी टेक्नोलॉजी में आपके सीनियर बता रहे हैं वो भी गुरु हैं। उसे आप समझें और गुरु का कदर करें। जो गुरु पूर्णिमा यह पर्व है, यह विशेषकर गुरु के लिए ही पूजन, गुरु के पूजन के लिए यह बनाया गया। और इस दिन कभी भी गुरु से छल न करे, झूठ न बोले, गुरु के प्रति सदा समर्पण भाव रखें। यथासंभव हो सके तो गुरु के लिए दान करें। जो भी कुछ हो, उससे भी संभव नहीं है तो आशीर्वाद लेना न भूले। आशीर्वाद बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे कहा गया है रामायण में कि बार बार श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण पर अपना बाण छोड़ते थे। बार बार असफल होने के बाद में श्री रामचंद्र जी को आकाशवाणी हुआ कि आपको, हे प्रभु, आपके ऊपर आशीर्वाद का कमी है। आप आशीर्वाद ले और आशीर्वाद लेके पुनः लंकापति पर आप अगर प्रहार करेंगे तो सफल पाएंगे। उसी तरह प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के घर में गुरु हैं। अब समझिए कि गुरु कौन है। आप कहेंगे कि गुरु कौन है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु उनको गोविंद दियो बताओ। यानी सबसे प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं और वह गुरु अटूट गुरु हैं। उनके आशीर्वाद जिस भी भक्त पर पड़ जाता है, यानी जो भी भक्त पर अपने माता पिता का आशीर्वाद अगर पड़ गया तो वह सबसे बड़ा धन है। उसे आप समझे कि सर्वप्रथम आपके गुरु मातृगुरु हैं। उसके बाद में जो ज्ञान को, आपके एक एक रस को, एक एक वाक्य को, एक एक अक्षर को जो आपके मस्तिष्क में भर रहा है वह गुरु है। जिसे कहते हैं टीचर कहते हैं, वह भी गुरु है। उसके बाद में आपको गुरु मंत्र जो देते हैं वह गुरु हैं। तो ऐसे आपको जन्म से लेकर और मृत्यु उपरांत तक आपको 3 गुरु सर्वथा रहेंगे। और 3 गुरु को समझिए। सर्वप्रथम अपने माता पिता को गुरु के भावना से देखें। और कल सुबह जो यह व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। इसे आप समझें और इसको अमल करें, इसको अपने हृदय में बसाएं। सर्वप्रथम सुबह उठें और अपने माताजी और अपने पिताजी के चरणों में नमन करें। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, यह शास्त्रों में कहा गया है। सर्वप्रथम अपने माता पिता को, चरण को कल सुबह गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप चरण छुएंगे, चरण को स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में जिससे आप शिक्षा लिए हैं
वो यह धरती पर हो अन्यथा न हो, इससे कोई फर्क नहीं है। आप उनको ध्यान करेंगे, अगर वह हैं तो उन्हें आप दर्शन करें, अगर नहीं हैं तो उनके मन ही मन में दर्शन करें। भगवान तो श्रीलंका में थे, लेकिन गुरु उनके समकक्ष हो गए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण पर जब विजय प्राप्त किए तो उनके पिता दशरथ आप रूपी दर्शन दिए कि हे पुत्र, मैं धन हो गया। तो उस तरह आप अगर नमन करेंगे, जहाँ आप रहेंगे वहीं पे अगर गुरु को आप प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, तो आपकी कामना पूर्ण होगा। गुरु मंत्र से बड़ा मंत्र इस धरती पर कुछ नहीं है। और यह मंत्र को आप सर्वदा स्मरण करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह आप मंत्र को स्मरण करेंगे और नमन करेंगे, जिससे आपकी ज्ञान प्रकाशमान होगा, समाज में यश और कीर्ति बढ़ेगा। और जहाँ तक पूजन क्या करें, अब आप कहेंगे दर्शकों कि पूजन क्या करें गुरु पूर्णिमा पर, तो गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का आप स्मरण करेंगे। इस पूरे जग का, जग माने यह पूरे भारतवर्ष या पूरे समाज, पूरे वर्ल्ड के नाम पर लीजिए तो यह जग है। हम आप जितने भी मनुष्य इस मनुष्य जोनी में जन्म लिए हैं, तो हम लोग भगवान के यहाँ से यहाँ एक जग करने आए हैं। अब बहुत से लोग जग कर रहे हैं तो उस पर ठग रहे हैं। आप दूसरे को नहीं ठगेंगे। यह जग जो है अपने बाल बच्चा, परिवार, समाज, रुपया पैसा, धन, यश, कीर्ति, इस सब चीज़ जग है। अब इस जग को किस तरह, किस श्रद्धा से आप निभा रहे हैं, यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह जग है और बहुत ही तपस्या करने के बाद में मनुष्य जोनी मिलता है। और मनुष्य जोनी अगर आपको मिला है तो इसे आप स्मरण करें। और कल है जो है कि वह सारी आप अभी तक जितने भी अपने शरीर से जो पाप पुण्य प्रायश्चित किया हो, उस सभी गुरु के चरणों में रख दे। कहा नाम है दुर्गा सप्तशती में दिए हुए है कि कुपुत्रो जायति क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होते हैं, माता कुमाता नहीं होता। तो आप सभी भक्तगणों के कहेंगे कि आप चाहे कितनों गलती कर दें, कितनों बड़ा आप अपराध कर दें, और आप गुरु के शरण में, माता पिता के शरण में अगर चल जाएंगे तो कुछ देर के लिए वह माता पिता गुरु कहेंगे कि मेरा शिष्य आ गया, और वहाँ उनके अगर आप चरण पकड़ ले तो वह सारी प्रायश्चित आपका वहीं पे समाप्त हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि शास्त्रों में कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और उसके बदले आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो वहीं पे उसका प्रायश्चित पाप खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। जिस तरह भगवान भोलेनाथ के ललाट में पूरे शरीर में भस्म है, उसी प्रकार वह भस्म उतना पतला हो जाता है वह पाप। अगर आप श्रद्धा रखेंगे और गुरु के प्रति सदा स्नेह रखेंगे तो कल सुबह सभी भक्तगणों सुबह उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त हों, ओम गुरुवे नमः इतना मंत्र का जप करते हुए, अगर संभव हो सके तो ओम अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का आवाहन करेंगे। अगर यह संभव नहीं हो तो ओम ग्रां गिरिं गुरुं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करेंगे। उससे भी संभव नहीं हो तो ओम गुरुवे नमः। उससे भी संभव नहीं हो तो अपने दोनों हथेली को जोड़ेंगे और उनके मन में आँख को नमन कर गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से स्मरण करेंगे और उनको याद करेंगे।
अगर जिनके भी भक्तगणों को, जो भी भक्तगण हैं उनके अगर गुरु हैं, जैसे टीचर, अगर कोई गुरु नहीं है, अगर दीक्षा आप नहीं लिए हैं किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से, किसी विद्वान से, किसी संत से, तो आपको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य दिया होगा, वह भी आपके गुरु हैं। वह अगर हैं तो उनके जाकर चरण में गिरें और उनको नमन करें। अगर उससे भी नहीं हो तो आपके माता पिता होंगे, उनके चरण पकड़ें और उनसे कहें कि हे पिताजी, हे माताजी, आप इस बालक का अपराध को क्षमा करें और मेरे जग को नैया पार करावें। उससे भी अगर संभव नहीं हो, अगर माता पिता आपके नहीं हो, स्वर्गवास हो, तो वो जहाँ भी हैं, उनकी आत्मा जहाँ भी हैं, अपने माता पिता को, चित्र को देखे, सिरखार को देखे। शायद कोई ऐसा भक्त नहीं हो जो, करीब करीब जितने भी भक्तगण हैं सभी लोग अपने माता पिता को अवश्य देखे होंगे। उनको स्मरण करें, उनके चरण का स्मरण करें और उनको प्रणाम करें, अवश्य ही सफलता मिलेगा। आप कल सुबह जो भी कामना से अपने गुरु के चरणों में आप पड़ेंगे तो निश्चित ही वह कार्य आपका सफल होगा। ध्यान यही रहे कि गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा न हो, कभी उनके प्रति गलत आपके मन में विचार नहीं हो। जैसे कहा गया है कि चावल को फटकते हैं तो उसमें से कण निकलता है, और आटा को चाला जाता है तो उसमें से भी कण निकलता है। उसी तरह अगर हमारे गुरु कोई भी तरह गलत कर रहे हैं तो उस गलत पर मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे उनके अच्छाई पर ध्यान देना है। और अगर आप इस चीज़ पर ध्यान लेंगे तो निश्चित आपकी सफलता पाएंगे। और कल सुबह उठकर भगवान विष्णु के मंदिर में सर्वप्रथम जाएं, वहाँ फूल, पीला फूल अर्पण करें और पीला फल अर्पण करें, और वह फल अगर गुरु जी हैं तो उन्हें प्रदान करें, जो आपको वह फल लेकर आपको निश्चित ही वह फल लेके आप अपने शिष्य को दे देंगे, और वह फल आपको फल ही फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथ शत्रुनाम बुधिनाशस्तु मित्राणाम बुधिस्तव। अगर गुरु का आप आशीर्वाद लेंगे तो मंत्रार्थ सफला संतु, यानी सभी कामनाओं के साथ आप सफल होंगे। पूर्णा संतु मनोरथ, आप जो कामना लेकर अपने गुरु के चरणों में पड़ेंगे वह निश्चित ही कामना पूर्ण होगा। पूर्णा संतु मनोरथ शत्रुनाम बुधिनाशस्तु, अगर आपके कोई भी मनुष्य आपके अहित सोचते होंगे तो शत्रुनाम बुधिनाशस्तु, उसका बुद्धि जो है कि नाश होगा। मित्रानाम बुधिस्तव, आपके हित, कुटुंब, मित्र, सगा संबंधी, भाई बहन, वह सबका कल्याण होगा। इस चलते आप सभी दर्शकों से, सभी हंगामा 24 चैनल के दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि कल सुबह गुरु पूर्णिमा के इतने सोचने के बाद 12 महीना के बाद यह कल एक दिन समय साल का आता है। इसे आप न भूलें, इसे मिस न करें, इसे निश्चित रूप से यूज करें और आप सफल निश्चित पाएंगे। पुनः मैं कल आप सभी दर्शकों के राशिफल लेकर, साप्ताहिक राशिफल लेके आऊँगा। जय माता जी, जय माता कामाख्या। सभी भक्त को आशीर्वाद दे। गुरु पूर्णिमा के गुरु जी के तरफ से उन्हें सभी को आशीर्वाद प्रदान हो। यह मेरा आशीर्वाद, मेरा भी आशीर्वाद सभी दर्शकों के रहेगा। जय माता जी।